एक समय की बात है। गंगा के पवित्र घाटों पर एक बूढ़ा आदमी चबूतरे पर बैठा भीख मांग रहा था, अपनी जिंदगी काटता था। वह दिन भर चुपचाप आने जाने वालों को देखता रहता, किसी से कुछ कहता नहीं, और अगर कोई राहगीर उसे कुछ दे देता तो बस कृतज्ञता भरी आंखों से उसकी ओर देख लेता। हर रोज सुबह उसी घाट से एक पंडित जी गंगा स्नान के लिए निकलते थे। जब पंडित जी जाते तब बूढ़ा आदमी गहरी नींद में होता, लेकिन जब तक पंडित जी स्नान करके लौटते तब तक वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता। फिर भी पंडित जी का करुणा भरा हृदय हर दिन उसके लिए पैसे और प्रसाद उसी चबूतरे पर छोड़ जाता। बूढ़ा आदमी बाद में उन्हीं पैसों से चाय ले आता और प्रसाद खाकर दिन भर वहीं बैठा रहता। राहगीर भी उसे कुछ न कुछ दे ही जाते थे। शाम को जब पंडित जी गंगा आरती से लौटते तभी वे उसके लिए खाना रख जाते। वह भोजन कर चबूतरे पर सो जाता। यही सिलसिला यूं ही कई वर्षों तक चलता रहा। इन्हीं दिनों पंडित जी का एक शिष्य भी उनसे शास्त्र और पूजा पाठ सीखने आने लगा। सुबह से लेकर शाम तक वह पंडित जी की सेवा और शिक्षा में रहता, और धीरे धीरे उसने भी उस बूढ़े भिखारी को गौर से देखना शुरू किया। एक दिन दोपहर को जब पंडित जी विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी शिष्य ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, गुरुजी, एक बात पूछूं आपसे? उस भिखारी पर ही इतनी कृपा क्यों करते हो? यहाँ तो और भी बहुत से भिखारी रहते हैं, लेकिन आप किसी और को कुछ नहीं देते, फिर उसी के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? बेटा, जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा हृदय करुणा से भर जाता है। बस इतनी सी बात है। गुरुजी, आप कुछ छिपा रहे हैं। मैंने देखा है, वह बूढ़ा आदमी आपको देखते ही चुपके से हट जाता है, जैसे आपसे डरता हो। जरूर कोई राज है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे तो बताइए पूरी सच्चाई। बताइए, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? बेटा, तूने जिक्र कर ही ली है तो सुन ले, लेकिन याद रख, यह कहानी बहुत दर्द भरी है। वो बूढ़ा आदमी जिसे आज सब भिखारी समझते हैं, कभी गंगा का सबसे बड़ा सेठ हुआ करता था। उसका नाम था हरिराम सेठ। दिन रात बस धन कमाने की धुन सवार रहती, ना पूजा पाठ, ना भगवान का नाम और दान पुण्य तो जैसे उसके जीवन में था ही नहीं। केवल पैसा, पैसा और पैसा। सेठ व भिखारी। गुरुजी, यह कैसे हो सकता है? कोई इतना बड़ा सेठ अचानक भिखारी कैसे बन गया? क्या यह किसी अभिशाप का असर था, या फिर उसके कर्मों का फल? हाँ बेटा, कर्म का फल ही था। कई साल पहले की बात है। हरिराम सेठ की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी गौरी देवी बेहद धार्मिक थी। वह रोज मंदिर जाती, गंगा स्नान करती और भगवान से संतान की प्रार्थना करती। एक दिन उन्होंने सेठ से प्रार्थना करते हुए कहा, सेठ, हरिराम का घर बहुत बड़ा और भव्य था। हवेली की हर चीज वैभव और ऐश्वर्य से भरी थी। वहीं गौरी देवी अपनी पति से संतान की प्रार्थना करते हुए कह रही थी, सेठ जी सुनिए ना, कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन घर सोना है, कोई वारिस नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करवाएं। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो जरूर फल मिलेगा। पूजा अरे गौरी, क्या फायदा? पैसा लगेगा, समय बर्बाद होगा। मैं इन सब ढोंग में नहीं मानता। बस कारोबार संभालो, पैसा आएगा, संतान होनी होगी तो हो जाएगी। क्यों व्यर्थ का खर्चा? सेठ जी, यह ढोंग नहीं, यह विश्वास है। मैंने सपने में देखा है, देवी माँ आशीर्वाद
दे रही है। बस एक बार पूजा करवा लीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, आप सिर्फ बैठना। पड़ोस वाले कहते हैं, पंडित राम जी बहुत विद्वान है, उन्हें बुलाएंगे। ठीक है गोपी, इतना अनुनय कर रही हो तो करवा लो, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं करना। और हाँ, दान वान दक्षिणा यह सब नहीं। पूजा खत्म, सब घर जाओ, समझी? जी जैसा आप कहे, लेकिन कम से कम पंडितों का सम्मान तो दीजिएगा। वे हमारे लिए मंत्र पढ़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। पुत्र होगा तो आपका कारोबार संभाल लेगा। हाँ, पुत्र होगा तो ठीक, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं। चल, अब मुझे काम करने दे। अगले दिन हवेली में पूजा की तैयारी शुरू हो गई। गौरी देवी नौकरों को निर्देश दे रही थी। उनके चेहरे पर उम्मीद और विश्वास साफ झलक रहा था। गोपाल, जाओ पंडित राम जी को बुलाओ, कहना पुत्र प्राप्ति की पूजा के लिए सामग्री लाए। और हाँ, एक और, पंडित जी साथ में बुला ले। जी मालकिन अभी जाता हूँ। और सामग्री, हवन की लकड़ी, फल फूल, हाँ सब ले आना, लेकिन ध्यान रखना सेठ जी को मत बताना, वह खर्च की बात करेंगे। मैं अपने गहने बेचकर व्यवस्था कर दूंगी। पूजा का दिन था, घर में मंडप सजा हुआ था। पंडित राम जी और एक अन्य पंडित पूजा के लिए उनके घर आते हैं। नमस्कार सेठ जी। गौरी देवी, पूजा शुरू करें। यह पुत्र प्राप्ति का विशेष अनुष्ठान है। मंत्रों होगा, हवन होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ पंडित जी, शुरू करो, लेकिन जल्दी खत्म करना, मुझे बाजार जाना है, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, सब सामग्री है, आराम से करिए। सेठ जी थोड़े व्यस्त है, लेकिन मन से शांत है। जी, हम शुरू करते हैं। पूजा आरंभ होते ही और मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। उसी बीच सेठ हरिराम बार बार अपनी घड़ी देखता है और गौरी से धीरे से कहता है, कितना समय और? यह लोग तो घंटों बैठे रहेंगे, मेरा काम रुक रहा है। सेठ जी, थोड़ा धैर्य रखिए, यह हमारे लिए पुत्र होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद पूजा समाप्त हो जाती है। सेठ जी, पूजा सफल हुई, भगवान प्रसन्न है। अब दक्षिणा का समय है, कुछ दान दीजिए गरीबों को, मंदिर को, यह शुभ होगा। दान? अरे पंडित जी, पूजा हो गई ना, बस काफ़ी है। दक्षिणा मेरे पास नहीं, आप लोग जा सकते हैं। गौरी, इनका सम्मान बांध दो। सेठ जी दयालु बनिए, कम से कम कुछ तो दीजिए। पंडित जी ने दिन भर मेहनत की है, भोजन तो करवाइए। भोजन घर में क्या होटल है, जाओ बाहर खा लो। मैंने पहले ही कहा था, ज़्यादा उम्मीद मत रखना। सेठ जी, यह अपमान है। हमने पूजा करवाई, दिन भर मंत्र पढ़े, लेकिन एक पैसा भी नहीं, यह ठीक नहीं। अपमान? तुम्हारा काम था पूजा करना, कर ली, अब निकलो। मैं दान नहीं देता, यह तो सरासर गलत है। हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना सेठ, कर्म का फल मिलता है, भगवान सब देख रहे हैं। माफ़ कीजिए पंडित जी। सेठ जी का मिजाज ठीक नहीं, मैं चुपके से कुछ दे देती हूँ। नहीं गौरी देवी, रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सेठ जी सोचिएगा, दया रखिए, कर्म का हिसाब होता है। दोनों पंडित नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। सेठ हरिराम गुस्से से गौरी से कहता है, देखा गौरी, व्यर्थ का खर्चा। अब खुश ये पंडित बस पैसे के लिए आए थे। सेठ जी, आपने गलत किया, पंडित को अपमान हुआ, भगवान नाराज होंगे। मैंने तो विश्वास से पूजा करवाई थी। चुप रहो, भगवान क्या करेंगे, पैसा कमाओ बस, अब मुझे काम के लिए जाने दो। इसी तरह समय गुजरता है और 2 साल बाद गौरी देवी माँ बनती है और एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसका नाम सीता रखा जाता है। सेठ जी, देखिए ना, हमारी बेटी कितनी प्यारी है, घर में सीता आई है, पूजा का फल मिल गया। बेटी, यह क्या लाई हो? मैंने पूजा
पूजा पुत्र के लिए करवाई थी ना, कि बोझ के लिए? इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। ले जाओ उसे। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। बेटी भी भगवान का आशीर्वाद है, हम पालेंगे, बड़ा करेंगे, वो भी घर की लक्ष्मी बनेगी। देखिए, उसकी आंखें आपकी जैसी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रोज देखकर गुस्सा आएगा। तुम्हें रखना है तो रखो, लेकिन मेरे पैसे मत लगाना। नौकरानी को बोलो संभाल ले। सेठ जी, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? यह हमारी संतान है। मैं अकेली कैसे पालूंगी? कृपया उसे गले लगा लीजिए। सोच लिया? बस अब इसके बारे में बात मत करना। मैं बाजार जा रहा हूँ। समय बीतता है और गौरी देवी सीता को प्यार से पालती है, जो अब 5 साल की हो गई थी, जबकि सेठ हरिराम हमेशा सीता से दूर रहता है। बेटी देखो, यह गंगा माँ की माला है। रोज प्रार्थना करना। एक दिन तुम्हारे पिताजी को भी समझ आ जाएगी। माँ, पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोलते? मैंने क्या गलत किया? कुछ नहीं बेटी, वह व्यस्त रहते हैं। तू पढ़ाई कर, अच्छी बन, एक दिन वह तुझे गले लगाएंगे। गौरी देवी बार बार सेठ को समझाने की कोशिश करती है। सेठ जी, सीता अब स्कूल जाने लायक हो गई है, उसे अच्छे स्कूल में भेजिए, वह बहुत होशियार है। स्कूल और खर्चा नहीं। गौरी देवी, मुझे पुत्र चाहिए था, यह सिर्फ बोझ है। अगर तू पढ़ाना चाहती है तो पढ़ा सकती है, लेकिन मेरे से पैसे मत मांगना। आपका दिल तो पत्थर का हो गया है। इस दुख में मैं दिन दिन कमजोर पड़ती जा रही हूँ। सोचिए सीता का क्या होगा? तुम्हारी मर्जी। मुझे तो अपना कारोबार संभालना है। समय धीरे धीरे बीतता है। गौरी देवी बीमार रहने लगती है और एक दिन उनका देहांत हो जाता है। सेठ हरिराम अकेला रह जाता है अपनी बेटी सीता के साथ। अब यह लड़की बोझ बन गई है, कैसे संभालूं? पैसा लगेगा, समय लगेगा, क्या करूं? सेठ जी, सीता को प्यार दीजिए, मालकिन की याद है, वो स्कूल भेजिए, बड़ा कीजिए, वो आपकी बेटी है। नहीं, व्यर्थ है। अब विवाह की उम्र आई है। कोई सस्ता वर ढूंढो। ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए, बस विदा कर दो इसे। सेठ जी, सस्ता वर, अच्छा घर वर देखिए। सीता अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, सुशील। तू चुप रह। पैसा बचेगा। बाजार में एक भिखारी मिला था, उसी से बात कर। कोई दहेज नहीं, बस विवाह। सेठ जी, वो भिखारी बदमाश लगता है। सीता का क्या होगा? कृपया सोचिए। बस अब यही होगा। फैसला हो गया। पंडित रामनाथ को बुलाओ, विवाह कराओ। पंडित रामनाथ को बुलाया जाता है और विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। सेठ जी, नमस्कार। विवाह के लिए बुलाया, लेकिन वर कौन है? कोई अच्छा परिवार है? एक भिखारी, सस्ता सौदा। तुम मंत्र पढ़ो बस। सेठ जी, यह क्या कर रहे हैं? बेटी का विवाह भिखारी से? सोचिए, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं कुछ अच्छे परिवार जानता हूँ, बात करूँ? पंडित जी, तुम अपना काम करो, मंत्र पढ़ो, विवाह कराओ। पैसा बचाना है, वो मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ, लेकिन सेठ जी, यह पाप है। बेटी रो रही है, देखिए। सीता बेटी, क्या कहती हो? पिताजी, मुझ पर रहम कीजिए, मैं जीवन भर अकेली रह लूंगी, लेकिन इस भिखारी से विवाह मत कराइए, वो गंदा है, बदमाश है। माँ की कसम, यह अन्याय रोक दीजिए। चुप रहो सीता, फैसला हो गया है। पंडित जी, शुरू करो। सेठ जी, मैं यह पाप नहीं कर सकता। सीता बेटी, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विवाह कराओ, वरना यहाँ से निकल जाओ, मैं दूसरा पंडित बुला लूंगा। मजबूरी में मैं पंडित रामनाथ विवाह की रस्में पूरी करते हैं और अंत सीता को विदा कर दिया जाता है। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में सीता रोते हुए कहती है, पिताजी, अलविदा। आपने जन्म दिया, पर मेरा जीवन छीन लिया। आपने मुझे जिंदा रहते ही मार डाला।
कुछ ही दिन बीतते हैं कि एक दर्दनाक खबर आती है। जंगल में सीता का शव मिलता है। उसकी मौत ने पूरे नगर को स्तब्ध कर दिया। सेठ जी, आपकी बेटी का शव जंगल में मिला है। उस भिखारी ने उसे लूट लिया और बेरहमी से मार डाला। जेवर पैसे सब लेकर भाग गया। आपने गलती की उसे ऐसे आदमी के साथ बांधकर मेरी बेटी, यह कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था सस्ता होगा, पर हे भगवान, क्या हो गया? अब पछताने से क्या होगा? भिखारी फरार है। आप अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। भारी मन और पछतावे से भरे आंसुओं के साथ सेठ जी हरिराम पंडित रामनाथ से मिलने पहुंचता है, जैसे कोई अपराधी क्षमा मांगने आया हो। पंडित जी, आप सही कहते थे, मैंने पाप किया। सीता चली गई, अब क्या करूं? मेरा कारोबार भी डूब रहा है। सेठ जी, अब पछतावा कीजिए। अगर दया रखते तो यह ना होता, लेकिन अब इसे भगवान पर छोड़ दीजिए। समय की मार अपना असर दिखाती है। धीरे धीरे सेठ का कारोबार डूबने लगता है। ग्राहक दूर चले जाते हैं। कर्ज का बोझ बढ़ता है। एक एक करके उसकी दौलत हवेली सब बिक जाती है। अंततः कभी अमीर कहलाने वाला सेठ हरिराम गली गली में भिखारी बनकर भटकने लगता है। वर्तमान में पंडित रामनाथ अपने शिष्य श्याम से बात कर रहे हैं। बेटा हरिराम से मेरा एक स्नेह का संबंध बन गया। उसे लगता है कि जिसने भी उसे प्रेम किया वह उसे छोड़कर चला गया। गोरी सीता, यहाँ तक कि भाग्य भी इस डर से वह मेरी नज़रों से बचता है। पर मैं जानता हूँ दिल के भीतर वह मेरी मदद को पहचानता है। वाह गुरुजी, कितनी दर्दनाक कहानी है, लेकिन आप उसकी मदद क्यों करते रहते हैं? उसने आपके साथ भी अन्याय किया था, आपका अपमान किया था बेटा, क्योंकि मैंने उसके अच्छे दिन भी देखे हैं। राजा से रक बनते देखा है। उसकी आंखों में अब पछतावा साफ झलकता है। हाँ, कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन दया भी उतनी ही जरूरी है। यही तो गंगा माँ हमें खिलाती है। यही तो गंगा माँ हमें सिखाती है। दया करो, प्रेम करो। गुरुजी, आपका हृदय कितना विशाल है। मैं भी आपसे यही सीखूंगा। लेकिन क्या हरिराम कभी आपसे बात करता है? नहीं बेटा, वो कभी कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती है। जब मैं उसके लिए भोजन रख देता हूँ तो वह दूर खड़ा होकर देखता है। एक बार उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाया था। मेरे लिए वही बहुत है। अगले दिन की सुबह गंगा की गलियों में एक खबर फैलती है। गुरुजी, एक बुरी खबर है। वह बूढ़ा भिखारी हरिराम कल रात ठंड से चबूतरे पर ही मर गया। लोग कह रहे हैं कि उसने अंतिम सांस वहीं ली। क्या है भगवान, तो अब यही अंत लिखा था उसके भाग्य में। चलो बेटा, चलकर देखते हैं। उसका अंतिम संस्कार मैं करूँगा। कम से कम मृत्यु में तो उसे शांति मिले। जी गुरुजी, मैं भी मदद करूँगा, लेकिन सोचता हूँ जीवन कितना अनिश्चित है। कल तक सेठ था, धन वैभव से भरा हुआ, आज भिखारी बन गया और अब केवल एक लाश। हाँ बेटा, यही तो जीवन का सत्य है। इसलिए इंसान को हमेशा दान करना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, ताकि अंत में पछतावा ना रहे। दोस्तों, अगर सेठ हरिराम की इस दर्दनाक कहानी से आपको भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। थैंक यू, धन्यवाद।